जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गटर बागीचे पे। और यहाँ की अगर हम बात करें तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आज वाज़े तौर पे अहकामात आए कि फ़ौरी तौर पे यहाँ पर जो इंक्रोच हुई हुई है जगह गटर बागीचे की, उसको फ़ौरी तौर पे खाली किया जाए। ये गटर बागीचे की हिस्ट्री क्या है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात क्या है, इन दोनों हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी बलोच, जो हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं। आए शफ़ी बलोच से ही पूछते हैं, सबसे पहले तो गटर बागीचे की हिस्ट्री के बारे में मालूमात करते हैं। क्या गटर बागीचा और कितने एकड़ की जगह है ये? जी, ये जो है वो कराची मास्टर प्लान जो रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 1600 से 1800 एकड़ ये ज़मीन है। और अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर एक सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये जो है वो मनसूबा मुतारिफ़ कराया गया था, जिसका नाम गटर बागीचा रखा गया था। और इसके साथ ही जो है वो सेंट्रल पार्क, नेशनल पार्क सब कह सकते हैं, वो पार्क यहाँ पर जो है कायम है। और 2001 में तकरीबन साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी यहाँ पर एक एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो बनाने के मंसूबे का ऐलान किया था, लेकिन उस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ अदवार में कब्जे हुए, बाकायदा सरकारी इदारों के एनओसीज़ भी अदालतों में पेश किए गए कि केएमसी और मुख्तलिफ इदारों के जो है वो एनओसी भी हैं। और आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ये पूरी एक कॉलोनी है, रिहायशी आबादी है। यहाँ पर भी तकरीबन 120 की कटिंग करके यहाँ पर ज़मीनें जो है फ़रोख्त की गई। और बकुल इनके पास भी एनओसी है मुतल्लिका इदारों के। लेकिन कानून में अदालत ने आज अपने रिमार्क्स में भी कहा, हुक्म में भी कहा कि कोई कानून ऐसा है नहीं कि यहाँ पर हम पब्लिक पार्क को जो है किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए अलाट करें। और इसी तरह यहाँ पर एक तरफ में मार्बल फैक्ट्री का बिल्कुल एक जाल यहाँ पर मौजूद है। और बाकी हिस्सा भी इसी तरह मुख्तलिफ तजारती सरगर्मियों के लिए पार्क की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सिर्फ सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि यहाँ पर अब जहाँ पर हम खड़े हैं, मलबे का ढेर और डंपिंग पॉइंट भी, कचरा शहर भर का कचरा भी लाके यहाँ पर डंप किया जाता है। और इसी तरह मेरे दाएं तरफ जो है इस हिस्से को बिल्कुल एग्रीकल्चर के तौर पर भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर सेवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त भी होती है। जबकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर सब्जियों की काश्त से सख्ती से मना भी किया था, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि मलिर में और औरंगी में भी इसी तरह सेवरेज पानी से सब्जियों का काश्त होती है, उस पर मना किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें कि कायम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर एक जो है वो ज़मीन पर कब्ज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। एक तरफ तो सियासी पुष्पनाई पर जो है वो यहाँ पर ज़मीनें पर कब्ज़ा किया गया, मुख्तलिफ सरकारी इदारे भी इन्वॉल्व हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि तमाम लीज़ और अलाटमेंट जो है वो मनसूख करने का अदालत ने आज हुक्म दिया था। और इसी तरह इससे पहले भी कराची रजिस्ट्री में भी सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन यही हुक्म जारी किया था कि तमाम इस ज़मीन को उसकी असल हालत में बहाल किया जाए और तमाम लीज़ जो है वो मनसूख किया जाए, क्योंकि एक तारीख़ी पार्क है और तकरीबन यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी लाने की बाकायदा एक कोशिश भी की गई थी, जिसकी मिसाल तकरीबन 1993 में उस वक्त मेयर फ़ारूक सत्तार ने भी तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन जो है वो यहाँ पर केएमसी ऑफिसर सोसाइटी के लिए यहाँ पर मुख्तस की थी। और तो उसको भी अदालत ने आज इस को भी आज चैलेंज वो ऑर्डर किया कि इस जितने भी अलाटमेंट है, जितने लीज़ है वो मनसूख किया जाए और इस पार्क को उसकी असल हालत में बहाल किया जाए, जो सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था। इसी तरह एक नेशनल पार्क के लिए यहाँ पर मनसूबा जो अनाउंस भी होता है और उसके लिए ज़मीन मुख्तस भी की गई थी। लिहाजा इसे दोबारा उसकी असल हालत में बहाल किया जाए, तमाम काबज़ीन को यहाँ से ख़त्म किया जाए और इससे एक तो बेहतरीन एक इन्वायरमेंटल भी आपको इसका पूरे शहर को इसका बेनिफिट होगा और सेवरेज का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा अगर इसको इसकी असल शक्ल में अगर बहाल किया जाए। अच्छा, पीछे हमें बड़ी आबादी नज़र आ रही, कैसे ख़त्म होगी? यहाँ तो लोग आबाद हो चुके हैं। बिल्कुल, ये तकरीबन 2 दहाई पहले यहाँ पर ज़मीनों की इसी तरह अलाटमेंट की गई थी। 80 गज़ और 120 गज़ के बाकायदा कटिंग करके यहाँ पर प्लाटिंग की गई और उस वक्त बाकायदा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहरी इदारे भी इसमें मुलविस थे। फिर सियासी जमातों के दफातर भी यहाँ पर जो है वो कायम किए गए थे। उन दफातर के आड़ में यहाँ पर इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलती रही और एक तरफ तो ये बिल्कुल वाटर टैंकर गाड़ियों की पार्किंग भी है और डंपिंग पॉइंट भी है। बड़े बड़े डंपर रात को आके यहाँ पर जो है अपनी इसी तरह कचरा उठाते, यहाँ से फेंक के चले जाते हैं और यहाँ पर एक जो इलीगल आइडेंटिटी भी है, जिसे कोर्ट ने मसमार करने का भी हुक्म दिया था, लेकिन वो अभी तक अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल शहर के बीचों बीच साइड का इलाका, ये जहानाबाद पुराना गोलीमार एक हाइड्रेंट भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी गाड़ियाँ भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर ये बिल्कुल जगह जगह टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर कब्जे हो चुके हैं। इसी तरह इलीगल
अलाटमेंट्स की गई फैक्ट्रियों को और दीगर तजारती मकासद के लिए यहाँ पर इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर अलाटमेंट भी जारी किए गए थे। बिल्कुल, शफी बलोच थे हमारे साथ। उनका यही कहना है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इस जगह की बात करें तो ये जगह जो है तकरीबन 200 एकड़ जो है, इनका कहना है डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में केएमसी सोसाइटीज़ के लिए दी गई थी, मगर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाज़े तौर पर अहकामात है कि फौरी तौर पर इसको कैंसिल किया है। मगर यहाँ पर जो कब्ज़ा माफिया है उसको कब तक ये ज़मीन जो है वागुजार करवाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि कहीं टैंकर खड़े हुए हैं तो कहीं यहाँ पर काश की जा रही है तो कहीं गैर कानूनी तामीरात हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सिंध हुकूमत कब जागती है और ये अराज़ी कब तक खाली करती है।